ज्ञान। आधुनिक काल में कहेंगे होशियारी, समझदारी, चतुराई। बहुत अंतर है। समझदारी, चतुराई कई शब्द हैं हमारे लोक भाषा में, कहते हैं बड़ी सयानी, मतलब बहुत होशियार है। लेकिन ज्ञान और चतुराई में बहुत अंतर है। चतुर इंसान भी बुद्धिमान तो होता है, तभी तो वो चतुराई कर पाता है। भाई बुद्धि तो सब में होती है, सभी में बुद्धि होती है। एक जो ईश्वर प्राप्ति के लिए कदम उठाता है, चलता है, सद्मार्ग पर चलता है, और ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए जो प्रयास करता है, उसमें भी बुद्धि होती है। और एक जो साम दाम दंड भेद करके, षड्यंत्र करके धन कमाता है, या अपने सुख के लिए कुछ भी कर देता है, अच्छा बुरा, उसमें भी बुद्धि होती है। आतंकवादियों में भी बुद्धि होती है, एक शांति व्यवस्था बनाने वालों में भी बुद्धि होती है। बुद्धि तो सब में होती है, लेकिन उस बुद्धि का हम प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप बुद्धि को अपनी जो माँ वेद माता ने जो आपको बुद्धि दी, माँ सरस्वती भगवती ने जो आपको बुद्धि दी है, उसका आप यूज कैसे करते हैं? आप उस बुद्धि को मानव जाति के कल्याण के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर सिर्फ अपने कल्याण के लिए, चाहे संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाए लेकिन मेरा कल्याण हो, चाहे सारे जंगल काट दो लेकिन मेरा भवन बन जाए, इसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं आप? गुरु जी ने अखंड ज्योति में यही लिखा है, एक बार नहीं बार बार लिखा है, कई बार बताया है, समझाया है, हर तरह से समझाया है कि बुद्धि को सद्मार्ग पर लाइए, चलाइए, सद्मार्ग पर हमें चलाओ। यह इसी कामना की है माता भगवती की प्रार्थना में। जब हम अपनी बुद्धि को, विवेक को अच्छे मार्ग पर चलाएंगे, अपना जीवन वेद सम्मत जिएंगे, अपने ऋषियों महर्षियों की सच बात को मानेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे, समझेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, पाखंड से दूर रहेंगे, तो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये सांसारिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, सूरज पृथ्वी से इतनी दूर है, ये सांसारिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है। इतनी गर्मी है, टेम्परेचर इतना है या इतना डाउन है, ये ज्ञान है, लेकिन भौतिक ज्ञान है। जब आप ब्रह्म ज्ञान को पाने की कोशिश करेंगे तो ये भौतिक ज्ञान तो आपके हृदय में स्वयं में आ जाएगा। आप समझिए, किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी हमारे वैज्ञानिक ने जब मानव कल्याण के लिए कोई आविष्कार किया है, तो सबसे पहले ईश्वर ने विवेक, बुद्धि उसके हृदय में तो उतारी। उसने सोचा, सपोज करो एक साइकिल का आविष्कार किया, तो सबसे पहले वो विवेक उसके हृदय में ही तो आया, हृदय में आया, बुद्धि में आया, तब भी उसके कर्म में बदला, तो उसने एक मानव कल्याण के लिए एक यंत्र बना दिया। सिंपल फंडा, करता सब ईश्वरी है। आप एक लक्ष्य बनाइए, अगर हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो भौतिक सांसारिक सारा ज्ञान
आप में खुद ब खुद आ जाएगा। और जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म को पा लेता है, उसे इस पृथ्वी पर किसी भी चीज़ में भेद नहीं महसूस होता है। उसके लिए तो कड़ कड़, रोम रोम, कड़ कड़ सब कुछ ईश्वरमय हो जाता है, सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। हर अणु परमाणु उसके लिए ब्रह्ममय है। प्रकृति में चाहे जल जगत हो, चाहे थल जगत हो, चाहे नभ जगत हो, उसके लिए समान हो जाते हैं। उसके लिए चाहे वनस्पतियाँ हों, पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, कोई भेद ही नहीं रहता है, क्योंकि सब में ब्रह्म समाया हुआ है, सब ब्रह्ममय है, सब में ब्रह्म है और सब ब्रह्ममय है। देखो, हमारे गुरु जी की अखंड ज्योति का एक प्रसंग जो मेरे हृदय को छू गया, वो प्रसंग पढ़ के और महसूस करके मुझे ऐसा लगा, अरे ये तो सचमुच ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा है। वो प्रसंग क्या था? एक प्रसंग था, भगवान वेदव्यास, ऋषि वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र सुखदेव महाज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी, महामानव थे। वेदव्यास ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ज्ञान, वो वेदव्यास भी बहुत ज्ञानी, कि मैं अपना ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव को दूं। सुखदेव ने देखा कि हमारे पिताजी हमारे पास आ रहे हैं ज्ञान देने, वो भागने लगे, भागते भागते वो एक सरोवर के पास पहुँचे। उस सरोवर में हमारी देवियाँ, हमारी नारियाँ, महिलाएं स्नान कर रही थीं। और सुखदेव जी हमेशा अपने आप को ब्रह्म ज्ञान था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था वो वस्त्र धारण करें या ना करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो भी निर्वस्त्र थे, निर्वस्त्र ही वो भागने लगे थे। वो आराम से चलते चले गए, उन महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो देवियाँ उसमें स्नान कर रही थी उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आराम से स्नान करती रहीं। सुखदेव निकल गए, सरोवर पार कर गए। उनके पीछे पीछे भागते हुए वेदव्यास आए। वेदव्यास को देख के वो सब सच्चाई अपने वस्त्रों को संभालने लगी। वेदव्यास को बड़ा गुस्सा आया और बोले, अजीब लोग हो, एक युवा बलिष्ठ सुंदर व्यक्ति आपके सामने से चला गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं बूढ़ा, वस्त्र भी धारण किए हुए मैंने, फिर आप क्यों सकुचा रही हो, और आप क्यों ऐसा मतलब महसूस कर रही हो, असहज महसूस कर रही हो। वो महिलाएं बोली, महर्षि, उन्हें ब्रह्म, आपके पुत्र सुखदेव को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, उन्हें नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं महसूस होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई नारी है या पुरुष है या जीव जंतु है, प्रकृति का कण कण उनके लिए समान है। बस वेद माता गायत्री मुझे इतनी अनुमति देती हैं, आप स्वयं समझदार हैं, समझ लीजिए ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा क्या होती है। जय गुरुदेव।